क्लास 9th सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज नदियों का प्रवाह या प्रवाह तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will tell you about drainage pattern and types of river system। आज मैं आपको इस वीडियो में नदियों के प्रवाह और प्रकार के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट अबाउट ड्रेनेज पैटर्न, नदियों के प्रवाह का स्वरूप। सो इट इज वन क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न, नदियों के प्रवाह अर्थात बहने का स्वरूप क्या है। यू नो दैट द ड्रेनेज पैटर्न इज द पैटर्न formed by a stream network and refers to the connectivity of the stream tributaries in an area। मतलब कि प्रवाह तंत्र एक ऐसा नदियों के बहने का स्वरूप है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक निश्चित स्थान से निकलकर, ट्रिब्यूटरीज मतलब उद्गम, एक निश्चित उद्गम स्थल से निकलकर मार्ग में एक दूसरे नदियों से मिलते हुए आगे की ओर बहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। फर्स्ट, ट्रिलीज पैटर्न, आगे या ऊपर की ओर आगे पीछे तिरछे बहने वाली नदी तंत्र। सेकेंड, डेंड्रिटिक पैटर्न, मतलब द्रुम आकृति प्रवाह तंत्र। द्रुम माने वृक्षों के आकार का, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है, तना एक होता है, उसी तरह नदी उद्गम स्थल से निकलकर आगे जाकर के कई धाराओं में बंट जाती है। थर्ड, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, समानांतर दिशा में बहने वाली नदी तंत्र। एंड फोर्थ ड्रेनेज पैटर्न इज रेडिकल और सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, नीचे की तरफ बहने वाली नदी, हिमालय के उच्च हिमाद्री क्षेत्र से नीचे की ओर बह करके जो है वह मैदानी क्षेत्र में जो नदी आती है, ऐसे प्रवाह तंत्र को सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न और रेडिकल पैटर्न कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू, आई विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, नदियों के प्रवाह का प्रकार। रिवर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, नदी तंत्र, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, नदी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकेंड, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। संक्षेप में मैं आपको संकेत कर दूं कि हिमालय से निकलकर बहने वाली नदियां जो होती हैं उसमें सालों भर पर्याप्त पानी भरा हुआ होता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से पेनिनसुलर रिवर जो है निकलने वाली नदियां, वह बरसात के समय में तो उसमें ढेर सारे पानी भर आते हैं, लेकिन अन्य दिनों में वह बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, एकदम अल्प मात्रा में थोड़ी सी पानी जो है वह प्रवाहित होती रहती है। ये इसका अंतर है, विशेष आप जो है वह चैप्टर में देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा। अभी द हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन नदी तंत्र। देयर आर
3 टाइप्स ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालय से निकलने वाली जो नदी तंत्र है उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इज 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की दूरी तय करके यह हिमालय से निकलकर और गंगा सागर में जाकर के मिलती है और दूसरे समुद्र में भी जाकर के मिलती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इंडस रिवर सिस्टम का सोर्स, स्रोत, सिंधु नदी तंत्र की कुछ नदियां कहां से निकलती है और कौन कौन सी नदियां इसमें हैं, ये आप देखिए। इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक इंटर्स इंडिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंधु नदी तंत्र जो है उसमें, जैसे सिंधु नदी आप ले लीजिए, तो सिंधु नदी जो है वह हिमालय के उच्च क्षेत्र मानसरोवर के नजदीक से निकलकर तिब्बत में मानसरोवर नदी से निकलकर और भारत में यह लद्दाख क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है। ट्रिब्यूटरीज, उद्गम स्थल। ट्रिब्यूटरीज मतलब उद्गम स्थल। द जास्कर, द न्यूब्रा, द सियोक एंड द हुंजा इन कश्मीर। कश्मीर में जास्कर, न्यूब्रा, सियोक, हुंजा आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। अदर ट्रिब्यूटरीज आर द सतलज, रावी, ब्यास, झेलम एंड द चिनाब। ज्वाइन इंडस एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, जिसमें सिंधु नदी जो तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलकर आगे बहती है, कश्मीर होते हुए जब वह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो रास्ते में झेलम, चिनाब, रावी आदि नदियां उसमें मिल जाती है। ये इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और रिवर डेल्टा, इंडस रिवर डेल्टा जो है, डेल्टा का मतलब होता है तीन मुहानी, जहां 3 तरफ से नदियां आकर के एक जगह पर मिलती है ना, वह संगम क्षेत्र कहलाता है संगम क्षेत्र। और उस संगम क्षेत्र के आसपास की जो मृदा होती है, मिट्टी या खेत, वह बहुत उपजाऊ होती है। तो रिवर डेल्टा में रिवर इंडस अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची फॉर्मिंग ए डेल्टा। कराची के पूर्वी क्षेत्र में है ना एक डेल्टा का निर्माण करते हुए आगे वह अरब सागर में जाकर के मिलती है। यह इंडस रिवर सिस्टम का डेल्टा हुआ। इसके बाद दूसरा तंत्र जो है इसका रिवर सिस्टम, सेकेंड रिवर सिस्टम इज गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। लेंथ ऑफ गंगा रिवर सिस्टम इज 2500 किलोमीटर्स। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आगे गंगा सागर में जाकर के मिलती है। यह है गैंगेज रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। अब इसमें इसका सोर्स आप देखिए, उद्गम स्थल या स्रोत गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हेड वाटर ऑफ रिवर गंगा इज भागीरथी। गंगा के मुख्य स्रोत जो है वह भागीरथी नदी से है। फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में सबसे ऊपर 19 किलोमीटर ऊपर है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ गोमुख एक क्षेत्र है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी वहाँ से निकलती है गोमुख ग्लेशियर से, है ना। एबव 19 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से 19 किलोमीटर ऊपर गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, वहाँ वह भागीरथी कहलाती है। और रास्ते में अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी आदि बहुत सारी नदियाँ
इसमें आकर के इसकी मुख्य धारा में मिल जाती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है। देवप्रयाग में, यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी से आकर के मिलती है। वहां दो धाराएं आकर के आगे एक हो जाती है, स्पष्ट दिखा जाता है। एक का सफेद पानी और दूसरे का नीला पानी, एकदम स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं देवप्रयाग। और इसका पिक्चर भी आपके किताब में दिया हुआ है। आप किताब को खोलें और अच्छी तरह से उस पिक्चर को देखें, स्पष्टतः दिखाई पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा में इन स्थानों से होकर के जब गुजरता हूं तो विशेष रूप से इसको देखता हूं, जो कभी कभी मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा। ट्रिब्यूटरीज, उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है, यह भी हमने आपको बताया कि गंगा का उद्गम स्थल तो गोमुख ग्लेशियर है। अब उसकी एक सहायक नदियां हैं, यमुना नदी। और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर इज यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। घाघरा, द गंडक एंड द कोसी, ये सब इसमें आकर के आगे मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नदी आदि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन रिवर। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां भी इसमें आकर के मिल जाती है, जिसमें चंबल, बेतवा और सोन नदी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ये तीन प्रकार की नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली जो यमुना नदी है उसमें आकर के मिल जाती है। कहीं कहीं तो गंगा और यमुना नदी तो एकदम पैरेलल सिस्टम में एक साथ प्रवाहित होती है। दिल्ली में यमुना नदी है, उसको आप देख सकते हैं। Joined by all its tributaries, the Ganga river enters Bangladesh where it is joined by ब्रह्मपुत्र river। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर फिर आगे यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी तंत्र का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, तीनमुहानी या संगम क्षेत्र कह लीजिए, गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ गंगेज रिवर सिस्टम, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी वहाँ पाया जाता है, दलदलीय क्षेत्र। मैंग्रोव माने दलदलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंगल। तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल का जो है वह गंगा नदी तंत्र का बहुत बड़ा डेल्टास है, संगम क्षेत्र है। अब तीसरा रिवर सिस्टम जो है, थर्ड रिवर सिस्टम इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो सोर्स है, स्रोत, कि यह कहाँ से निकलकर और कितनी दूरी तक नदी यात्रा करते हुए फिर आगे जो है सो बढ़ जाती है, इसको आप देखिए। राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में जो तिब्बत एक क्षेत्र है उसमें मानसरोवर झील के पूर्वी भाग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ईस्ट एरियाज फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। और एट नामचा बरवा इट टेक्स ए यू टर्न। नामचा बरवा वहाँ एक थोड़ी दूर आगे जो है सो क्षेत्र है जहाँ यू टर्न है ना, यू शेप का, यू आकार का जो है यह मुड़ करके जो है फिर आगे जो है इंटर इंडिया, भारत में यह प्रवेश करती है। इंटर इन इंडिया, भारत में प्रवेश करती है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। थ्रो ए गॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश
इट इज कॉल्ड दिहांग। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को जब वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम वहां पर में दिहांग, दिवांग ये सब हो जाता है। ट्रिब्यूटरीज उद्गम स्थल, दिबांग, द लोहित, द कैनुला एंड मेनी अदर इन आसाम। आसाम से होकर के जब यह ब्रह्मपुत्र नदी बहने लगती है तो दिहांग, दिबांग, लोहित आदि इसके नाम पर जाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का भी सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह गंगेज डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही डेल्टा या संगम क्षेत्र माना जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद दूसरे वीडियो में आप पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट पेनिनसुलर रिवर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।